नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, और ध्यान करने से पहले बहुत आप सभी लोग निश्चित रूप से कहीं न कहीं ध्यान किए होंगे, विपश्यना किए होंगे। तो ध्यान करना का अर्थ सोचना नहीं है, किसी चीज़ को हम सोचें वो नहीं। ध्यान या फिर इसको मेडिटेशन करने का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही देखना है। अभी हम लोग जब ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विकल्प, जब हम ध्यान करते हैं उस समय भी बहुत सारे विकल्प मतलब नम तो बहुत सारे, ऐसा लग रहा है कि बॉम्बार्डिंग जैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। 5 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं तो कहीं मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहीं भी चला जाता है। और जब हम लोग आंखें खोले होते हैं तो उस समय मन जो है ऐसा नहीं लगता है कहीं भटका हुआ है, लेकिन हर वक्त ये मन चलता रहता है। तभी धम्पद में कहते हैं फंदना चपलन चित्तन दुरखन दुन्निवार्यम उजू करो में धावी उसका रोग तेजना। मतलब हमारा जो चित्त है वो पल में भटकने वाला है, पल पल में क्षण क्षण में इधर उधर भटक जाता है। तो उसको कैसे सीधा करना चाहिए? उसको जिस प्रकार से तीर चलाने वाला धनुष बाण को सीधा रखता है, अपने टारगेट पर लेकर जाने जाता है, उसी प्रकार से एक साधक को, अभ्यास करने वाले को भी अपने चित्त को वैसा ही सीधा रखना चाहिए, चित्त को ठीक करना चाहिए। तो जब आसन अगर ठीक होगा आपका तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में या नस में वायु अच्छी तरह से जाएगी। एयर मतलब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे चित्त को एक प्रकार से खुला रखेगा, मन को ठीक रखेगा। तभी कभी भी जब ध्यान करते समय कि रीढ़ की हड्डी को या बैकबोन को सीधा रखना है। सीधा रखने का मतलब नहीं जबरदस्ती तानना नहीं है ना। टाइट करोगे तो दर्द कर जाएगा। जैसे भी आप सहज हैं वैसे बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि तिब्बती में बोलते हैं ना कि जो चा ठों में लुंग ठों है ना, लुंग ठा में लेपा या सेन ठा। मतलब अगर हमारा वायु चा मतलब नस, बहुत सारी हमारी इसमें वेंस होती हैं, वो सीधे रहेंगे तो हवा का प्रभाव भी अच्छा होगा। हवा का मतलब ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। अगर ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से जाएगा तो हमारे मन को भी ठीक तरह से ऑक्सीजन मिलेगी, तो नींद नहीं आएगी। इस वजह से हमेशा जब भी हम ध्यान करें तो हमारे आसपास का वातावरण साफ हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल न हो, बहुत ज़्यादा कोई जानवर इत्यादि न हो जिससे कि वो नुकसान पहुंचाए, या घर के दरवाजे को हम लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव न करके पूरा बंद करके, है ना, अंधेरे में बैठना है वो भी ठीक नहीं होता है, खुला होना चाहिए। तो बुद्ध ने अगर आप देखो तो ज़्यादातर ध्यान सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध ने सब पेड़ के नीचे जंगल में जाके खुली जगह पर, जिससे कि नेचर के साथ हम लोग जुड़ सकें, जैसा है वैसा हम देख सकें। तो जब भी हम ध्यान करते समय में बहुत सारे नमतो, बहुत सारे जो विकल्प आते हैं, बहुत सारे सोच विचार आता है, उसको जैसा आ रहा वैसा आने दीजिए, उसके पीछे नहीं जाना है, उसको देखना है। जैसे कि गेट पर चौकीदार होता है, वो देखता रहता है, वॉच करता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उसको रोकता नहीं है ना, रोकता नहीं है, बस केवल कुछ हथियार वगैरह तो लेके नहीं जा रहा, वो देखता है। बाकी का ज़्यादा आपको रोकेगा नहीं, आप यहाँ आ रहे हैं कोई नहीं रोकेगा, जाते समय भी नहीं रोकेगा। उसका काम है कल केवल वॉच करना, आप कहाँ से हो क्या हो, बहुत ज़्यादा उसको मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे चित्त में भी, हमारे मन में भी पूरी अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करना है। तो इसलिए हमको सीधा रखना पड़ता है। जब हो सके तो पालथी मार करके, किल्ठुम बोलते हैं जो हम लोग, क्रॉस लेग, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो फिर दर्द हो सकता है, वो जरूरत नहीं, जैसे सहज हो। फिर अपने बाएं हाथ
जो बाएं हाथ पर इस तरह से दाएं हाथ को रख के अंगूठों को ऐसे जोड़ें, अंगूठे को ऐसे जोड़ करके हार्ट के शेप में इसको लेकर अपनी नाभि तक लेकर के अंगूठे, क्योंकि पूरी बॉडी का एनर्जी एक प्रकार से इकट्ठा होता है तो हमारी नाभि से इस सेंटर पॉइंट से चारों तरफ फैलती है। इसका मतलब ये है। फिर अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका करके सहज तरीके से, बहुत ज़्यादा करोगे तो दर्द होगा, ऐसा करोगे तो भी आपको जो है दर्द मन भटकेगा, बिल्कुल सहज। और नज़र जो हमारी है वो लगभग 1 या 2 फीट जो एंगल बनाते हुए आँख से 1 या 2 फीट को दूरी तक रखें, इधर उधर आपको फैला के नहीं देखना है, नहीं तो फिर मन भटकेगा, कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा। और कंधे जो हैं, जैसे आपने देखा बल्चर लाइक सोल्जर, गिद्ध को देखा, गिद्ध के बिल्कुल सहज होते हैं, तो कंधों को ऐसे खुला रखना है, जकड़ के रखेंगे तो दर्द होगा, या फिर हाथ फैला के रखेंगे फिर भी नहीं होगा, बिल्कुल सहज। और अपने जीभ को अपर पहले तालू से लगा के, जिससे कि बार बार सलाइवा या फिर लार जो आती है वो ना आए, प्यास न लगे, ऐसे रखते हुए अपने मुख को बंद। और शुरुआत में थोड़ा सा आँख खोल के रखने से ज़्यादा फायदा होगा, थोड़ा सा हल्का सा, केवल सामने अलग अलग है, कोई आँख बंद करना कोई आँख खोलना। तो अभी हम लोग प्रारंभिक तौर पर हैं, अगर बंद करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हल्का सा खोल के रखने से सामने जस्ट कि केवल हमारी जो नाक है उसको टिप को हम लोग देख सकें। वैसे देखना संभव नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है थोड़ा इतना ही था, हल्का सा, जैसे बुद्ध अपनी आँख को खोल के देखते हैं उस तरह से हमको रखना है। और श्वास को जो हम लोग सांस लेते हैं उसको सहज आने दें, बहुत लंबा भी नहीं खींचना, बहुत एक प्रकार से हल्का भी नहीं, जो भी उसका अपना नेचुरल प्रोसेस है उसको हम लोग करें। और ध्यान करते समय आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं, नए हैं, तो इतना अनुभव नहीं है। तो आप जिसको भी मानते हैं, बुद्ध की तस्वीर सामने हो, बुद्ध सत्व की हो, या आप जिस भी देवता को मानते हो, आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो रखें। अगर वो हर वक्त हमारे साथ न हो तो उस समय हमारे हर वक्त चलने वाली हमारी श्वास होती है, ब्रीथिंग। तो हमारी ब्रीथिंग हम लोग चाहे सोते हों, जागते हों, कभी भी हों, हमेशा हमारे साथ चलती है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ब्रीथिंग हमारी सांस हमेशा हमारे साथ रहती है। तो सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट की अपनी श्वास को जो नोस्ट्रल है पर वहाँ पर फील करने एक तरह से जा रही आ रही है, इसको देखना है। और ध्यान में भी 2 विधियाँ, एक समथ और विपश्यना, शीने और लख्तों। तो शीने या लख्तों का समथ का मतलब होता है अपने मन को स्थिर करना, एक जगह पर लेकर के आना। अभी हम लोग बाहर से आए तो यहाँ जा कर के एक चटाई पर या फिर आप आसन पर बैठे हुए हैं तो अपने आप को स्थिर कर रहे हैं। जब अपने आप को स्टेबल कर लें उसके बाद आप और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं, उसको विपश्यना कहा जाता है। तो शुरुआत में अपनी सांस को अपने आप को सेटल करें, अपने आप को लेकर के आएँ। इधर उधर मन जा रहा है तो इधर जैसे ही जाए उसको वापस लेकर के फिर से नासिका पर लेकर के आएँ, जो नोस्ट्रल है उस पर लेके आएँ। और काउंट भी कर सकते हैं, हम लोग अभी प्रारंभ में हैं, शुरुआती में हैं, तो इसको काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी शोरगुल है बाहर, तो उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन हम अपने श्वास पर ध्यान दे सकते हैं। कोशिश करें बार बार। क्योंकि मन हमारा एक
बंदर की तरह चंचल है, क्रेजी मंकी माइंड या क्रेजी एलिफेंट, तो बार बार जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके माध्यम से भटकता रहता है, उसको दोबारा से लेकर के आना। इतने भी कुशल अकुशल वो सारे के सारे हमारे मन के द्वारा होते हैं। मन एक बहुत बड़ा एक पावर के रूप में है, जैसे कि हाथी, उसको खुद पता नहीं कि कितना बल है उसमें, उसी प्रकार से हम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे मन में कितने बल है, कितनी ताकत है। साधु साधु साधु।